चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक चीज कुछ नोट लिख लेते हैं जैसा नियम है। पहला नोट है, आज कुछ खास रिएजेंट आने वाले हैं आपके सामने, इनको जरा देखिएगा। कुछ खास रिएक्शंस, इनफैक्ट अभी उसकी मैकेनिज्म नहीं, लेकिन इनको याद रखना है आपको। जैसे पहला है इसके अंदर, फर्स्ट नोट का पहला पॉइंट है कि यदि आप बेंजीन पर रिएक्शन कराओ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, और साथ में लो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। अब यहाँ मैकेनिज्म में बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा फिर वो गड़बड़ ये हो जाएगी कि मुझे बेंजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बोलना पड़ेगा, फिर वो कहानी थोड़ी सी भटक जाएगी, ठीक है ना। कहानी मैं जिस हिसाब से करवा रहा हूँ आप उस हिसाब से चलते चलो। इसके साथ रिएक्शन होगी तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो बनता है बेंजल्डिहाइड यानी CHO, ठीक है। इस वक्त रिएक्शन का नाम जो होता है वो कहलाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। एक ये पॉइंट। दूसरा, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है, यदि आप टॉलीन के साथ रिएक्शन करवाते हो क्रोमिल क्लोराइड की CrO2Cl2 इन CS2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्म करता है क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, ये जो रिएक्शन कहलाती है, कहलाती इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जिनसे हमारा बन रहा है क्या, बेंजल्डिहाइड, पहले तो आप इनको नोट करिए। फिर हम आपको दो रिएजेंट बताएंगे, ये दो रिएक्शन है। अब अगली है दो रिएजेंट, यूज ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, यूज ऑफ MnO2 एंड SeO2, ठीक है। MnO2 और सिलेनियम डाइऑक्साइड, इनका यूज क्या है। पहले हम बात करते हैं MnO2 की, ठीक है। तो MnO2 यूज किया जाता है एलाइलिक और यूज्ड फॉर, ऐसे लिखता हूं, यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। यदि कहीं पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है, एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करवाता है MnO2 और बनाता है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर 1 डिग्री का एल्कोहल है तो वो आपका ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एल्डिहाइड, और यदि 2 डिग्री का एल्कोहल है तो वो बनाएगा कीटोन, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं, एलाइलिक पोजीशन तो समझ में आती है हम सबको कि ये पोजीशन कहलाती, यहां OH लग जाता है तो विनाइलिक, इसके आगे वाले कार्बन पर, इसके आगे वाले कार्बन पर यदि OH लगा हो तो ये कैसा है, एलाइलिक। ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है, कॉमन नेम से एलाइलिक। एलाइलिक कितने डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा होता तो ये भी पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक, लेकिन ये कौन सा एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। इसी तरह यदि हमने ये कह दिया होता कि यहां मैंने CH2OH लगा दिया, ये ग्रुप देखो,
यहां पर यदि सोचो तो ये भी एलाइलिक टाइप की ही पोजीशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां बना होगा बच्चों, ठीक है, आगे कार्बन पे ये, लेकिन चूंकि बेंजीन रिंग यहां मौजूद है इसलिए इसको एलाइलिक नहीं नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है नाम क्या, बेंजाइलिक, ठीक है। और कितने डिग्री का है ये, 1 डिग्री का। सिमिलरली अगर ऐसा हो जहां पर ये C, इधर CH3 लगा दूं मैं, इधर OH लगा दूं, तो ये बेंजाइलिक है, बट कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। तो MnO2 क्या करता है, यदि इन पर आप MnO2 की रिएक्शन कराओ तो MnO2 इन सब को ऑक्सीडाइज करके अगले तक पहुंचाता है। जैसे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कहां जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी यहां फॉर्मेशन होगा इस चीज का, ये ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा, ठीक है। यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बना देगा, इधर C, यहां डबल बॉन्ड हो, देखो 1 डिग्री का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन। सिमिलरली यहां बन जाएगा आपका क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहां बन जाएगा क्या, एक कीटोन, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आया MnO2 का काम। जैसे एक क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इसके प्रोडक्ट जरा बताओ, यहां मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, इधर लगा देता हूं मैं CH2OH, ठीक है, इधर लगा देता हूं मैं OH, इधर लगा देता हूं मैं OH, ठीक है, और रिएक्शन कराता हूं MnO2 के साथ। लिखो कॉपी पर, मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक और दे देता हूं, इधर मैं लगा देता हूं CH2OH, इधर लगा देता हूं CH3 और एक लिख देता हूं OH, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बनेगा MnO2 के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है। इन दोनों को देखो, ये हो गया दूसरा, ठीक है। एक काम और करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा ये करता हूं आपको कि यहां पर मैंने लगा दिया CH3, जरा मैं कुछ रिएजेंट जो मैंने पहले बताए हैं उसका यूज कर लेता हूं मैं। यहां पर मैं आपसे रिएक्शन कराता हूं NBS के साथ, या ब्रोमीन और हीट, कोई भी एक रिएजेंट आपको पता होगा तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। इससे बना A, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं मान लो एक्वस KOH के साथ, ठीक है। इससे बना B, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं MnO2 के साथ, बना C। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं KOH के साथ, बना D और E, ठीक है। इसके अंदर जो अननोन है उसको बताओ, ठीक है। मैं पहले, आप इसको जरा नोट करो, इसको लिखो अच्छी तरह से और इसको मुझे बताओ क्या बनना चाहिए। अभी मैं इसके जवाब नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा एक रिएजेंट और ऊपर आगे बताऊंगा, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास, ठीक है ना। अगली रिएजेंट जो है वो है SeO2। SeO2 कुछ खास काम करता है अलग अलग कंडीशन में। क्या काम करता है जरा देखिएगा, अगर आपके पास मौजूद है एक एल्काइन, फॉर एल्काइन, यदि आप SeO2 यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जस्ट लाइक कोल्ड KMnO4। क्या होता था कोल्ड KMnO4 में, ट्रिपल बॉन्ड पर जरा सोचो, यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा, एक और OH आ जाएगा, एक और OH आ जाएगा, 4 OH आ जाएंगे। किसी कार्बन पर जब आपका जुड़ा होता है 2 OH तो उससे वाटर एलिमिनेट हो जाता है, यानी
यदि ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी तो जस्ट लाइक कोल्ड KMnO4। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमने इसकी रिएक्शन कराई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इसकी रिएक्शन कराई RC डबल बॉन्ड OH ले लो या RC डबल बॉन्ड OR ले लो, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये आपका इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को यानी अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। क्या मतलब है सर? मतलब ये, जैसे हमने ले लिया, मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और आपने रिएक्शन कराई SeO2 के साथ, तो ये क्या करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ी है ना उसको ऑक्सीडाइज करता है और कहां तक ले जाता है, कार्बोनिल तक ही ले आता है। मतलब ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड OH, सॉरी एक कार्बन खा गया, एक मिनट, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये सब मैं अपने लिए जो चीजें हैं ना वो इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं आपको परेशान कर पाऊं। SeO2, अब याद रखना कि यदि इसके इर्द गिर्द आपका इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो किसी एक साइड को ऑक्सीडाइज करवाना, ठीक है ना। मान लो एक तरफ C2ET है, एक तरफ CH3 है, तो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाना है जिस पर क्राउडिंग कैसी होती है, लेस क्राउडेड वाली चीजों को ऑक्सीडाइज कराना है। ये वाली बात समझ में आ गई। और तीसरा काम ये करता है कि लेस क्राउडेड एलाइलिक पोजीशन को, एलाइलिक हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज करके ले जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। सबको नहीं ले जाता जो लेस क्राउडेड हो। मतलब सब कहना क्या चाहते हो, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे हमारे पास ऑप्शंस कुछ ऐसा है, CH3 है, ठीक है, इधर CH है, इधर डबल बॉन्ड CH है, इधर CH2 है, ठीक है ना। तो एक सेकंड, लेस क्राउडेड नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ एक गड़बड़ कर दी, यहाँ एक गड़बड़ कर दी। इधर होना चाहिए क्या चीज, इधर होना चाहिए एक ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर ये होता है कि जहां CH2 है, ठीक है ना, मुझे देखो अभी अच्छा हुआ याद आ गया, जहां CH2 है उस पर ऑक्सीडेशन होगा पहले, फिर CH3 पर, और उसके बाद नंबर आएगा C और इधर H और इधर C और इधर C। मतलब सर, मतलब ये है कि जैसे देखो यहां पर यदि हम बात करें CH2 कहीं और CH3 है तो उसमें विन कौन होगा, CH2 विन होगा। ये ऑर्डर चलता है इस रिएक्शन के अंदर। CH2 और CH3 में कौन जीतेगा, CH2 जीतेगा। CH3 और इस टाइप का कोई चीज होगी तो उसके अंदर कौन सी चीज जीतेगी, CH3। तो मैं यहां पर ये चीज हटा देता हूं, इससे कंफ्यूजन होगा। लेस क्राउडेड हटा दो, सिर्फ ये लिख दो एलाइलिक पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोजन को ये किस में कन्वर्ट करता है, OH ग्रुप में। जैसे मैं इस एग्जांपल को लिख देता हूं, यहां पर मैंने ये लगा दिया, चलो एक CH3 भी लगा देते हैं, ठीक है, यहां CH लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, ठीक है, और हमने रिएक्शन करा दी SeO2 के साथ। अब आपके पास ऑप्शंस देखो क्या क्या है। एलाइलिक पोजीशन पहले ढूंढो, एक ये एलाइलिक पोजीशन है, एक ये एलाइलिक पोजीशन है, दिख रही, समझ में आ रही है मेरी बात, इसके आगे वाली पोजीशन, एक ये एलाइलिक पोजीशन है। एक ही सवाल में हमने तीनों केस कंसीडर कर लिए। तो आपको यदि SeO2 के साथ रिएक्शन करानी होगी तो सिर्फ यहां वाली हाइड्रोजन को आपको ऑक्सीडाइज करना होगा और क्या प्रोडक्ट बनाना होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH,
इधर आ जाएगा COH और इधर CH3, बाकी को ऐसे ही रहने दो। सर इसकी एग्जैक्ट फील नहीं आ रही बच्चों, बस ये कुछ दो रिएजेंट अभी बताए मैंने, इसको दिमाग में सेट कर लोगे ना तो बहुत फायदा होगा। जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया होता, जरा देखना क्यों मैं कह रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां आ गया SeO2, ठीक है, SeO2 इससे बनाया मैंने A, इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई KOH की, बनाया B, ठीक है, B पर मैंने रिएक्शन कराई H प्लस और हीट, बनाया C, और आपसे कह दिया C एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, बताओ क्या होगा C का स्ट्रक्चर, ऐसा दे दिया। आपको सब पता है कि KOH क्या करता है, मैं जानता तो हूं, ये क्या करता है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं SeO2 के बारे में नहीं जानता, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ रिएजेंट हैं जिनको आपको ऐसे ही दिमाग में सेट करना पड़ेगा, और हम उनको ऐसी जगहों पर कहानियों में प्लेस करते हुए चलेंगे जिससे आपको उनको सीखना काफी आसान हो जाए, ठीक है। चलो जरा सा इस पर आने से पहले एक बार देखें आपने ऊपर क्या किया, ठीक है। यहां था MnO2 MnO2 फिर से याद करते हैं क्या करता है, एलाइलिक वाले को, और जितने भी एलाइलिक है इसमें ये नहीं कि एक को करेगा, जितने भी हैं तो यहां ये क्या कर देगा, जरा देखो, इधर ये इधर ये इधर ये, क्या ये पोजीशन एलाइलिक है, हाँ है, उड़ा दो, ठीक। क्या ये पोजीशन एलाइलिक है, हाँ उड़ा दो। ये कितने डिग्री एलाइलिक है, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री एलाइलिक है, 1 डिग्री, यानी यहां क्या बना दो, डबल बॉन्ड O। समझ में आई मेरी बात अच्छा, क्या यहां कुछ करोगे, क्या ये एलाइलिक पोजीशन है, नहीं ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है, इधर OH। सर ये एलाइलिक तो लग रही है, कार्बन कार्बन की एलाइलिक पोजीशन का मतलब यहां हमने सिखा दिया, ठीक है गर्व। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ, MnO2 पर रिएक्शन करवाते हैं फिर से। यहां देखो ये क्या है, बेंजाइलिक, कितने डिग्री, 1 डिग्री, क्या बनाओगे, एल्डिहाइड, कैसे बनेगा, CHO। यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा, CH3। आगे बात समझो। अब मैंने मान लो आगे इसमें रिएक्शन में कहा होता कि 1 इक्विवेलेंट RMgX के साथ रिएक्शन करानी है, मुझे बताओ आप रिएक्शन में किसको अल्कोहल में बदलोगे, ए को अल्कोहल में बदलोगे या बी को अल्कोहल में बदलोगे। तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, समझ में आ रहा है। ये दे दिया जाए, फिर मान लो कह दिया जाए 1 इक्विवेलेंट, तो अब ऊपर अटैक कराओगे नीचे, तो RMgX के अटैक कैसे होते हैं, पहले क्राउडिंग फिर डेल पॉजिटिव चार्ज, क्राउडिंग इधर का मैं अटैक ऊपर होगा, ऊपर वाला कन्वर्ट होगा एल्कोहल में। और आगे चलते हैं, इधर देखें क्या हुआ, एनबीएस क्या करवाता था, अगर आप करते चल रहे होगे रजिस्टर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां पर बन जाएगा CH2, इधर आ जाएगा Br, एलाइलिक पर ब्रोमिनेशन करवाता था एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एक्वस से एल्कोहल, एल्कोहलिक से एल्कीन, यानी यहां बन गया एल्कोहल, यानी यहां आ गया CH2OH, ठीक है। क्यों रिएजेंट यहां प्लेस किए गए आपको समझ में आ जाएगा। MnO2 एलाइलिक को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करा दिया, C जो हमारा कंपाउंड बन गया वो एलाइलिक को कन्वर्ट करा दिया हमने किसमें, CHO में। अब इस पर KOH हुई, यानी कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, कैनिजारो, एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, COO माइनस Na+, दूसरा वाला हो गया रिड्यूस, यानी CH2OH। समझ में आई मेरी बात, ये है इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक। चलो SeO2 ने क्या क्या काम किए थे मुझे याद करके जल्दी से बताओ, ट्रिपल बॉन्ड पर जस्ट लाइक कोल्ड के MnO4, उसके बाद क्या कहा है मैंने, ये आपका कार्बोनिल वाले के बगल वाले कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके कहां पर ले आता है, कार्बोनिल में ही। सबसे ज्यादा तगड़ा यूज जो है ना यही वाला है, इसको ही याद रखना है।
आंखें बंद करके तीसरा वाला सोचो। तीसरे वाले में एलाइलिक पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर चलता है, CH2 वाला, फिर CH3 वाला, फिर वो CH और CC वाला। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल को भी देख लेते हैं। इस सवाल में क्या है, ए क्या बन गया होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये तो ये वाला है जिसपे कुछ नहीं हुआ, एलाइलिक वाले को इसने ऑक्सीडाइज किया और इधर ले गया। ठीक है, इस पे आ जाओ। अब क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, याद आया, CO माइनस, इधर आ गया H, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर आ गया H प्लस। बाद में एसिडिफाइड किया है तो इधर भी H प्लस आ गया, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पर हीटिंग इफेक्ट से क्या बनता है, ऐसा ही कंपाउंड हम लोग ने बनाया था, याद है, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, इधर आ गया H। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब मुझे बस एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और बोलना है और वो ये है, पॉइंट ये है कि कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा नोट मुझे और आपको लिखवाना है, लेकिन मैं उसके लिए 2 रिएजेंट और क्यों ना बता दूं अगले वीडियो में, क्या कहते हो? जी बात सही है।